आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद मामला गरमा गया है। सांसद चंद्रशेखर करछना और कौशाम्बी में दलित पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इसके विरोध में सांसद धरने पर बैठ गए। उधर करछना क्षेत्र में जब यह खबर समर्थकों तक पहुंची तो सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हनुमानपुर मोरी के पास तोड़फोड़, पथराव और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आईं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 8 गाड़ियों और 7 निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। कई लोग घायल भी हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए पीएससी और अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। मौके पर डीसीपी यमुना पार श्री विवेक चंद्र यादव और एसीपी अजय पाल शर्मा पहुंचे। कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों को हिरासत में लिया। प्रशासन ने स्थिति को अब पूरी तरह नियंत्रण में बताया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। डिजिटल लाइव न्यूज के लिए प्रयागराज से घनश्याम सिंह। क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जानता हूँ। उस माँ से मेरी बात है, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आगे देखिए, हमारी हालत आगे देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में आवाज उठाता हूँ, सड़क पे उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंख्या वो दूर हो, उनके साथ जो बॉर्डर स्कीम है खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का आनंद नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार उनका आनंद नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। सबसे पहले लाइव आए थे, आपने हाउ नोटिस की बात भी कही और सरकार ने मेरा क्या कुछ, उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ, मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम था। अच्छा, इटावा में हाल ही में एक घटना हुई, जिसके बाद कुर्सियां दे दी, राजनीति जातिवाद पे आ गई, किस तरह इसको देख रहे क्या? इटावा में आप उस बात घटना की बात कर रहे हैं, यहाँ एक यादव समाज की कथावाचक की चोटी काटी गई, उसको मूत्र जो है उससे निकाला गया, इसी की बात कर रहे हैं क्या? आप ये समझिए, अगर ये आजादी से पहला समय होता संविधान से, तो ये उनके साथ जो हुआ वो सही था। वहाँ शूद्रों को मंत्र उच्चारण करने का और मंत्र को श्रवण करने का अधिकार नहीं था। कोई शूद्र अगर मंत्र सुन लेता था, उसके कान में पिघला के लोहा डाला जाता था। कोई मंत्र अगर शूद्र जो है मंत्र का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जीभ काटी जाती थी। लेकिन अब तो संविधान का युग है, इसमें तो अगर आप किसी को भी, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग जो आज वहाँ कह रहे हैं कि भाई हमसे हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय को, वैश्य को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं? इसका क्या जवाब है आपके पास? कि आपके पास क्या जवाब है कि संविधान जब सबको बराबर का अधिकार देता तो पूजा करने का अधिकार तो सबको है, कांवड़ में जाने का अधिकार सबको है, लेकिन पुजारी बनने का अधिकार क्यों नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं, मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया था।
कालाराम मंदिर में, तो क्या आप पुजारी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेरी लड़ाई दूसरी है, वैचारिक लड़ाई। मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, उनके साथ अन्याय है इसलिए उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भगवान बुद्ध के विचारों की कथा करें, गुरु रविदास जी के, गुरु नानक जी के, गुरु कबीर जी के, प्यारेलाल यादव जी के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, संत गाडगे जी के, नारायण महाराज, नारायण गुरु के, बाबू जो है शिवदयाल चौरसिया जी के, महामना रामसु वर्मा जी के, अध्यक्ष संघ वालों के, फूले जी के, साहू जी के विचारों के, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के, मुलायम सिंह जी के विचारों का। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए